हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेडपूल 2। ये मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें डेडपूल को दिखाया जाता है और वो अपने घर में होता है। यहाँ पे अब डेडपूल अपने आप को ही एक बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा देता है और ऐसे डेडपूल ने जानबूझ के किया होता है। इससे उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को मारना चाहता था। और डेडपूल ने ऐसा क्यों किया होता है इसके बारे में आगे पता चलेगा। इसके बाद अब हमें यहाँ से फ्लैशबैक का सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ पे हमें अब अमेरिका दिखाया जाता है और डेडपूल जो अब अमेरिका से निकल करके अब पूरी दुनिया के क्रिमिनल्स को मारने के लिए चला गया होता है। सबसे पहले डेडपूल अब हांगकांग में जाता है और वहाँ के जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं वो उन सभी को मार देता है। फिर ऐसे ही करके वो काफ़ी शहरों में जाता है और काफ़ी क्रिमिनल्स को भी ख़त्म करता है और उन्हीं क्रिमिनल्स में से एक क्रिमिनल जो डेडपूल के हाथों से बच जाता है। जिसके बाद डेडपूल अब अपने घर में आता है और घर पे वैनिशा डेडपूल का इंतजार कर रही होती है क्योंकि आज इन दोनों की एनिवर्सरी होती है। उसी समय अब हम उस क्रिमिनल को देख पाते हैं जो डेडपूल के हाथों से बच गया होता है। वो अब डेडपूल के घर आ जाता है और वो इन दोनों के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे उस क्रिमिनल के साथ उसके काफ़ी साथी और भी होते हैं जो अब डेडपूल और वैनिशा को मार रहे होते हैं। यहाँ पे डेडपूल अब सभी गुंडों से लड़ाई करता है, लेकिन यहीं पे अब डेडपूल के हाथों से जो बचा हुआ क्रिमिनल था वो अब डेडपूल के ऊपर फायरिंग करता है, लेकिन यहाँ से वो गोली डेडपूल को नहीं लगती है और वो गोली सीधे जाकर के वैनिशा को लगती है, जिसमें वैनिशा की मौत हो जाती है। ये चीज़ देख करके डेडपूल को काफ़ी गुस्सा आता है। फिर ये क्रिमिनल यहाँ से भाग जाता है। डेडपूल उसे पकड़ने की कोशिश करता है और फाइनली डेडपूल अब उस क्रिमिनल को पकड़ लेता है और उसे एक ट्रक के सामने लेके आ जाता है। इससे अब उस ट्रक से उस क्रिमिनल की मौत हो जाती है, लेकिन यहाँ पे डेडपूल अभी भी जिंदा रहता है। और अब वैनिशा की मौत से तो डेडपूल काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। इसी वजह से वो बार बार अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा होता है। सबसे पहले डेडपूल एक ऊंची सी बिल्डिंग के ऊपर जाता है और वहाँ से नीचे कूदता है, लेकिन इसमें भी डेडपूल नहीं मरता है और वो अभी भी जिंदा होता है। जिसके बाद डेडपूल अपने घर जाता है और घर जा करके पूरी गैस को ऑन कर देता है और फिर वो अपने आप को ही एक ब्लास्ट में उड़ा देता है, जिससे डेडपूल के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसी समय अब डेडपूल अपने विजन में चला जाता है और वो अपने विजन में वैनिशा को देखता है और डेडपूल अब वैनिशा के पास जाने की कोशिश करता है, बट वो उसके पास नहीं जा पाता है। यहाँ पे वैनिशा डेडपूल से कह रही होती है कि तुम अभी अपने होश में नहीं हो, तुम्हें धरती पे रहना है और तुम्हें लोगों की मदद करनी है। जब तुम लोगों की मदद कर लोगे उसके बाद ही तुम मेरे पास आ पाओगे। फिर अगेन से डेडपूल अपने रियल दुनिया में आ जाता है और अब डेडपूल के घर में क्लॉसेस आता है जो अब डेडपूल की बॉडी के पूरे पार्ट्स को उठा करके एक बैग में रख देता है और उस बैग को क्लॉसेस अपने एक्समैन के हेडक्वार्टर में लेके जाता है। साथ हमें एक ऐसे डिपार्टमेंट के म्यूटेंट स्कूल को दिखाया जाता है और ये स्कूल एक म्यूटेंट रिहेबिलिटेशन का सेंटर होता है और इसी स्कूल में एक रशल नाम का एक बच्चा आता है, वो एक म्यूटेंट होता है और यहाँ पे इसके जैसे काफी सारे बच्चे होते हैं। जिसके बाद अब हमें एक्समैन के हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पे अब डेडपूल पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और यहाँ पे अब डेडपूल के साथ नेगासोनिक के साथ एक लड़की होती है जिसका नाम यूकियो होता है और वो भी एक म्यूटेंट होती है। अब यहाँ पे क्लॉसेस जो डेडपूल से कहता है कि तुम्हें अब एक्समैन की टीम में शामिल होना चाहिए और यहाँ पे अब क्लॉसेस डेडपूल को एक्समैन टीम के सारे रूल्स भी समझा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे डेडपूल क्लॉसेस की एक भी बात नहीं सुनता है और वो यहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद क्लॉसेस अब डेडपूल को पकड़ लेता है और डेडपूल से कहता है कि तुम एक सुपर हीरो हो और तुम्हें यहाँ पे इंसानों की मदद करने के लिए भेजा गया है, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। ये चीज सुनकर के डेडपूल अब रुक जाता है क्योंकि यही बात डेडपूल से वैनिशा ने भी कही होती है। जिसके बाद अब डेडपूल पे इस चीज एक्समैन की टीम में शामिल होने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है और वो आदमी आधा इंसान और आधा रोबोट होता है। इस इंसान के पास एक गुड्डा होता है जो खून से पूरा लिपटा होता है। इस आदमी का नाम केवर होता है और वो इस समय फ्यूचर टाइम में होता है। केवर के हाथ में एक डिवाइस लगी होती है। उस डिवाइस को जब केवर रोटेट करता है तब वो फ्यूचर से निकल करके प्रेजेंट में आ जाता है और यहाँ हमें एक पार्क में 2 आदमियों को बैठा हुआ दिखाते हैं। उनके पास एक कार भी होती है। अब इनके पास आसमान और अब इनके पास केबल आ जाता है जो इन दोनों आदमियों को अपनी गन से बेहोश कर देता है और उनकी कार लेकर के यहाँ से चला जाता है। हमें अगेन से म्यूटेंट स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे अब इन सभी बच्चों को इलाज के नाम पे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा होता है और अब यहाँ पे अगला टॉर्चर रशल के ऊपर होने वाला था। रशल को यहाँ रहे हुए काफ़ी टाइम भी हो गया था और यहाँ अब इसी स्कूल का प्रिंसिपल जो अब रशल को एक कुर्सी से बांध देता है और उसे के ऊपर मशीन बांध कर उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहा होता है ताकि रशल अपनी शक्तियों का यूज़ ना कर सके, क्योंकि इस प्रिंसिपल को
म्यूटेंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो म्यूटेंट से उनकी सारी शक्तियाँ खत्म करवाना चाहता था। इसी वजह से वो प्रिंसिपल रसल को काफी टाइम से टॉर्चर कर रहा होता है। एक दिन रसल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अब अपनी शक्तियों का यूज करता है। रसल की जो शक्ति थी वो आग वाली थी। वो अपने हाथों से आग निकालता है और उसकी आग की मदद से इस म्यूटेंट में आग लगा देता है। यहाँ पे अब पुलिस भी आ जाती है जो रसल को रोकने की कोशिश करती है, बट रसल तब भी नहीं रुकता है। वहीं दूसरी तरफ अब डेडपूल को दिखाते हैं और उसको एक्समैन हेडक्वार्टर में रहे हुए काफी दिन हो गए होते हैं और इस हेडक्वार्टर में रह करके डेडपूल के अंदर काफी चेंजेस किए आ गए थे। वो अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह बना रहा होता है। वो अब खून खराबे की बात नहीं करता था। इसी समय और एक दिन डेडपूल बैठ के एक नोवेल पढ़ रहा होता है। उसी समय अब यहाँ पे क्लोजेस आता है जो डेडपूल से एक मिशन पे जाने के लिए कहता है, जिसके बाद अब ये लोग अपने एक्समैन की स्पेसशिप में बैठ कर किंगटन स्कूल आ पहुँचते हैं और यहाँ पे डेडपूल अब रसल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रसल नहीं रुकता है और वो अब पूरे एक्समैन की पूरी टीम पे हमला कर देता है। इसी वजह से डेडपूल अब अपने तलवार से रसल के ऊपर एक अटैक करता है, जिससे रसल वहीं पे नीचे गिर जाता है। उसी समय अब वहाँ पुलिस आती है जो रसल को पकड़ लेती है। इसके बाद डेडपूल अब रसल के पास आता है और पुलिस जो रसल के गले में एक बेल्ट बांध देती है। अब यहाँ पे डेडपूल रसल के पास आता है और उसके गले में एक जला हुआ निशान देखता है। तब डेडपूल रसल से पूछता है कि ये किसने किया है और अब रसल डेडपूल को बताता है कि ये निशान मुझे इस स्कूल के प्रिंसिपल ने दिए हैं। ये चीज अब और ये बात सुन करके डेडपूल समझ जाता है कि इस स्कूल का प्रिंसिपल जो बच्चों के ऊपर टॉर्चर करता है। इसी वजह से अब डेडपूल इस स्कूल के एक मेंबर को गोली मार देता है और वो अब इसी स्कूल के प्रिंसिपल को भी मारने जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो प्रिंसिपल बच जाता है। जिसके बाद पुलिस अब डेडपूल को भी अरेस्ट कर लेती है और उसके गले में भी एक बेल्ट बांध देती है। जिसके बाद अब रसल और डेडपूल को लेकर के पुलिस एक प्रिजन जेल में चली जाती है और उस जेल का नाम आइस बॉक्स होता है। यहाँ पे एक ग्लास चैम्बर में इन दोनों को बंद कर दिया जाता है और इन दोनों के गले में जो बेल्ट बंधी होती है वो एक डिवाइस होती है, जिससे कि किसी भी म्यूटेंट की जो पावर होती है वो खत्म होने लगती है। अब यहाँ पे हम डेडपूल को देखते हैं जो एक म्यूटेंट होता है, लेकिन उसके गले में वो डिवाइस बंधी होती है। इस वजह से डेडपूल की सारी पावर खत्म होने लगती है और दोबारा से डेडपूल का कैंसर वापस आ जाता है, जिससे कि डेडपूल अब वहीं पे जमीन पे गिर जाता है और अपनी लाइफ की आखिरी सांसें गिन रहा होता है। उसी समय अब इस जेल में केबल पहुंच जाता है और वो सीधे आकर के रसल के ऊपर अटैक कर रहा होता है। इसी समय अब यहाँ पे इसके भी काफी लोग आ जाते हैं और डेडपूल देखता है कि रसल के ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो वो भी हिम्मत करके उठता है और वो केबल से फाइट करता है। यहाँ पे अब काफी फाइट होती है, जिससे कि अब डेडपूल भी काफी इंजर्ड हो जाता है और वो अब काफी ऊंची सी जमीन पे गिरता है, जिससे डेडपूल के गले में जो डिवाइस बंधी होती है वो अब नीचे वो निकल जाती है, जिससे कि डेडपूल की अब म्यूटेंट वाली सारी शक्तियाँ वापस से आ जाती है और वो अब अगेन से एक म्यूटेंट बन जाता है। जिसके बाद वो अब केबल के पास जाता है और उसे काफी मारता है और केबल जो अब डेडपूल से पूछता है कि आखिर तुम उस बच्चे रसल को क्यों बचा रहे हो, क्या वो तुम्हारा दोस्त है। जिसके बाद डेडपूल केबल से कहता है कि नहीं, मैं उसका वो मेरा कोई दोस्त नहीं है, बस वो मुझे अपना मसीहा मानता है, इसी वजह से मैं रसल को बचाना चाहता हूँ। इसके बाद अब वो डेडपूल के पास एक बॉम्ब लगा होता है, जिसकी अब डेडपूल पे निकाल देता है और उसी जेल में एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिससे अब केबल और डेडपूल जेल से बाहर आकर के अब एक तालाब में गिरता है। और वहीं अब हम जेल में देखते हैं कि रसल जो अब इन लोगों की बातें सुन लेता है और उसी डेडपूल के ऊपर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसने डेडपूल को अपना दोस्त माना होता है और डेडपूल जो उसी कुछ भी नहीं मानता था। इसी वजह से अब रसल ये डिसाइड करता है कि वो डेडपूल से बदला लेके रहेगा। जिसके बाद वो अब उस पूरी जेल में सबसे ताकतवर म्यूटेंट को ढूंढने की कोशिश करता है, जो एक के पास पहुंच जाता है, जिसके लिए वो खाना लेके गया होता है। और रसल अब उस ताकतवर म्यूटेंट से प्रॉमिस करता है कि वो उसे इस जेल से बाहर निकालेगा, लेकिन बात हमें अब डेडपूल को दिखाया जाता है और वो अब तालाब से बाहर आता है और अब वो सीधी वेसल के पास जाता है और अब ये दोनों मिलकर के उस बच्चे को जेल से निकालने का प्लान बनाते हैं। वेसल अब डेडपूल को बताता है कि जल्दी ही रसल से निकाल कर हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट करने वाले हैं और इसीलिए डेडपूल अब रसल को बचाने के लिए अपनी एक टीम बनाता है, जिसमें 5 लोग होते हैं और उन सभी लोगों के पास अपनी अपनी खास पावर होती है। इनमें 4 बॉयज होते हैं और एक गर्ल होती है और उस लड़की का नाम रोमिना होता है। उसके पास लक की पावर होती है। उसी में एक आदमी होता है जिसके पास कोई पावर नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो इस टीम का हिस्सा होता है। जिसके बाद केबल अब वेसल को किडनैप कर लेता है और पूछता है कि डेडपूल का क्या प्लान है और यहाँ पे वेसल केबल को सब कुछ बता देता है कि डेडपूल का क्या प्लान। साथ ही वेसल केबल को ये भी बता देता है कि रसल को अगली सुबह दूसरी जेल में शिफ्ट करने वाले हैं।
अब हमें यहाँ नेक्स्ट दिखाता है पे अब डेडपुल की पूरी टीम बनके तैयार हो गई होती है और वो लोग एक प्लेन में होते हैं और अब डेडपुल और उसकी पूरी टीम उसी प्लेन से नीचे कूद और इन लोगों का निशाना एक ट्रक होती है जिस ट्रक के अंदर रशल को लेके जा रहे होते हैं और उस ट्रक के अंदर सिर्फ और सिर्फ डोमिनो ही पहुंच पाती है क्योंकि बाकी डेडपुल की जो बाकी टीम नीचे आते आते खत्म हो जाती है, वो उस ट्रक के पास नहीं पहुंच पाती है। अब उसी ट्रक के अंदर केबल भी आ जाता है और यहाँ पे डोमिनो और केबल के बीच एक फाइट होने लगती है। यहाँ पे केबल जो डोमिनो के ऊपर हावी पड़ रहा होता है वो अब डोमिनो को मारने जा रहा होता है। उसी समय यहाँ पे डेडपुल आ जाता है। डेडपुल जो अनु की जान बचाता है और केबल और डेडपुल के बीच एक फाइट होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम रशल को देखते हैं जो अपने बॉक्स को ओपन करके सीधे उसी ताकतवर म्यूटेंट के पास जाता है और उसको उसके बॉक्स से आजाद कर देता है, जिससे कि अब वो म्यूटेंट बाहर आ जाता है और इस म्यूटेंट का नाम जगन्नॉट होता है। जगन्नॉट जो कि काफी पावरफुल होता है, इसी वजह से वो अपने एक ही मुक्के से पूरे ट्रक को रोक देता है। और यहाँ पे अब जगन्नॉट जो डेडपुल के पास आता है और उसे पकड़ करके उसे तोड़ देता है, यानी कि यहाँ पे डेडपुल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और ये चीज देख करके रशल काफी खुश होता है क्योंकि उसे डेडपुल से अपना बदला पूरा करना था। अब यहाँ से रशल और जगन्नॉट दोनों यहाँ से चले जाते हैं और रशल जिसे अब अपनी प्रिंसिपल से भी बदला लेना था क्योंकि उसने रशल को काफी ज्यादा टॉर्चर किया होता है, इसीलिए रशल ने जगन्नॉट को चुना होता है। जिसके बाद हमें अब डेडपुल को दिखाया जाता है, वो अब 2 हिस्सों में वहीं पे पड़ा होता है। उसके बाद अब डोमिनो आती है और वो डेडपुल के दोनों हिस्सों को समेट लेकर उठा लेती है और उसे लेकर के सीधे उसके घर जाती है, जहाँ पे अब डेडपुल की पूरी टीम भी शामिल हुई है। यहाँ पे अब केबिल भी आ जाता है और वो डेडपुल से आकर के मदद मांगता है और कहता है कि मैं रशल को पहले अकेला ही मार सकता था, लेकिन अब उसके साथ काफी पावरफुल म्यूटेंट यानी कि जगन्नॉट है, इस वजह से मुझे तुम्हारी मदद चाहिए उसे मारने के लिए। लेकिन यहाँ पे डेडपुल जो केबल से पूछता है कि आखिर तुम उसे क्यों मारना चाहते हो, तब केबिल डेडपुल को बताता है कि फ्यूचर में मेरी एक फैमिली है जिसे रशल ने अपनी आग वाली पावर से खत्म कर दिया है, इसीलिए मैं फ्यूचर से प्रेजेंट में आया हूँ ताकि रशल आगे जाकर के मेरी फैमिली को ना मारे, इसीलिए मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे डेडपुल केबल की सारी बातें सुनने के बाद केबल से कहता है कि आज रात को रशल उसी म्यूटेंट स्कूल में जाएगा और वहाँ जाकर के वो उस पूरे म्यूटेंट स्कूल में आग लगा देगा जिसमें सारे बच्चे मारे जाएंगे। इन सभी बच्चों को मारने के बाद रशल को काफी ज्यादा मजा आने लगेगा और फिर वो फ्यूचर में जाकर के मेरी फैमिली को भी मार देगा। यहाँ पे डेडपुल केबल से कहता है कि ठीक है मैं रशल से बात करूँ। यहाँ पे डेडपुल केबल से कहता है कि मैं रशल को रोकूंगा, लेकिन रशल को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए क्योंकि अभी तक रशल ने किसी को भी नहीं मारा है, तो शायद वो सुधर सकता है। और इस चीज से केबल भी अब एग्री कर जाता है, जिसके बाद अब ये सभी मिलकर के एक्समैन की टीम के पास जाते हैं और यहाँ जाकर के ये लोग अब एक्समैन की पूरी टीम से मिलते हैं। उसे कहते हैं कि हमें रशल को बचाना होगा और उसे ऐसा करने से रोकना होगा, लेकिन जगन्नॉट जो काफी ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट है तो हम लोग उसे अकेले नहीं हरा सकते हैं, इसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए, इसीलिए आप हमारी मदद करिए। यहाँ पे क्लोजेस, सेगा, सोनिक और जियो ये तीनों पहले तो मना करते हैं और अब ये सभी मिलकर के एक टीम अप करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें रशल और जगन्नॉट को दिखाया जाता है, ये दोनों अब उसी म्यूटेंट स्कूल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे अब डेडपुल, डोमिनो और केबल भी आ जाते हैं। डेडपुल जो अब रशल को रोकने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे रशल डेडपुल की एक भी बात नहीं मानता है और वो सीधे स्कूल के अंदर चला जाता है। और वहीं पे बाहर जो जगन्नॉट जो अब इन तीनों को काफी ज्यादा मारता है और इन तीनों वहीं पे गिरा देता है। उसी समय यहाँ पे अब एक्सपैंड की टीम आ जाती है और हब जॉर्जिस जो जगन्नॉट से फाइट कर रहा होता है। जगन्नॉट यहाँ पे काफी पावरफुल होता है, इस वजह से वो ग्लॉसेस को बहुत मारता है, लेकिन ग्लॉसेस भी काफी स्टील का बना होता है, वो भी जगन्नॉट से बराबर टक्कर दे रहा होता है। और अब डोमिनो तो वेटेड स्कूल के अंदर चली जाती है और उसी की गार्ड से बात करके यहाँ के सारे बच्चों को बाहर निकलवा दे। वहीं हम अब बाहर देखते हैं कि जो जगन्नॉट क्लॉसेस को काफी ज्यादा मार रहा होता है और यहाँ पे क्लॉसेस की मदद करने के लिए नीगा, सोनिक और योकियो आ जाते हैं और अब ये तीनों मिलकर के जगन्नॉट को काफी ज्यादा मारते हैं। और अब ये लोग जगन्नॉट को एक स्विमिंग पूल में ढकेल देते हैं और उसी स्विमिंग पूल में करंट डाल देते हैं और करंट की वजह से जगन्नॉट उसी स्विमिंग पूल में बेहोश हो जाता है। वहीं हमें अब रशल को दिखाते हैं जो अब अपने प्रिंसिपल के पास पहुंच जाता है और उन्हें मारने जा रहा होता है। उसी समय यहाँ पे अब डेडपुल पहुंच जाता है और वो रशल को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन यहाँ पे रशल डेडपुल की एक भी बात नहीं मानता है और डेडपुल के ऊपर अटैक करके उसे स्कूल से बाहर फेंक देता है। लेकिन डेडपुल अभी भी हार नहीं मानता है, वो अगेन से स्कूल के अंदर आता है और रशल को गले लगा के उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे दिलासा देता है, लेकिन रशल अभी भी डेडपुल की बात नहीं मानता है और उसे अपने ही हाथों से जला देता है। लेकिन डेडपुल इस समय जो एक म्यूटेंट होता है, इसीलिए उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। यहाँ पे अब डेडपुल रशल को भरोसा दिलाने के लिए अपने गले में वो डिवाइस पहन लेता है, जिससे कि म्यूटेंट की सारी पावर खत्म हो जाती है।
उस डिवाइस को गले में पहन करके रशल से कहता है कि अगर तुम्हें किसी को मारना है तो फिर तुम मुझे मारो। और यहाँ पे रशल जो अब अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा कर रहा होता है डेडपुल को मारने के लिए। यहीं पे अब केबल जो रशल को ऐसा देख करके एक अपनी गन उठाता है और रशल के ऊपर शूट करता है, बट केबल को गन उठाते हुए डेडपुल ने देख लिया होता है और रशल के सामने अब जैसे ही केबल शूट करता है तो उसके सामने डेडपुल आ जाता है और ये गोली अब डेडपुल के लग जाती है और डेडपुल वहीं पे गिर जाता है। अब वो काफी ज्यादा इंजर्ड होता है, वो मरने की हालत में होता है। रशल भी अपने नॉर्मल फेस में आ जाता है। वो समझ जाता है कि डेडपुल ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की है, इसीलिए वो अब सही हो जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करना बंद कर देता है और वो रोते हुए अब डेडपुल के पास आता है। यहाँ पे क्लोजेस जो डेडपुल के गले से उस डिवाइस को उतारने की कोशिश करता है क्योंकि उस डिवाइस की वजह से डेडपुल की सारी पावर खत्म हो गई थी, इसी वजह से वो कगार पे मरने की हालत में होता है। लेकिन डेडपुल जो मरना चाहता था, इसीलिए वो क्लोजेस को अपने गले से उस डिवाइस को निकालने से मना कर देता है और इसी के साथ डेडपुल मर जाता है। अब डेडपुल अपने विजन में जाता है और वो वेनेशिया से मिलता है। वेनेशिया और डेडपुल दोनों हक करते हैं, लेकिन अभी भी वेनेशिया डेडपुल से कहती है अभी तुम्हारी जरूरत उन लोगों को है। जिसके बाद हमें अब केबल को दिखाते हैं और उसी अफसोस हो रहा होता है कि उसकी वजह से डेडपुल की जान गई है, उसने डेडपुल को गोली मारी है। इसी वजह से अब केबल अपने टाइम में थोड़ा सा चेंजेस करता है और ये सीन तब का होता है जब डेडपुल जिंदा था और यहाँ पे केबल अब डेडपुल के पास आता है और उसके सीने के पास एक कॉइन रख देता है और ये कॉइन वही होता है जो डेडपुल ने केबल को दिया होता है। और इसके बाद ये हमारी मूवी तो फास्ट में आगे बढ़ती है और ये सीन अब वहाँ आकर के रुकता है जहाँ पे केबल ने गोली चलाई होती है और वो गोली डेडपुल के आकर के लगती है और उसकी सीने से आर पार हो जाती है। लेकिन इस बार डेडपुल मारा नहीं होता है क्योंकि वो गोली डेडपुल के सीने में लगी हुई कॉइन पे लगती है, जिससे डेडपुल नहीं मरता है और वो जिंदा रहता है। लेकिन ऐसा करके केबल अपनी वाइफ और अपने बच्चे के पास जाने का टाइम गंवा देता है। और वहीं हम रशल को देखते हैं जो अब डेडपुल के पास आकर के उसकी गले से उस डिवाइस को निकाल देता है और अब सब कुछ ठीक हो जाता है और ये सब लोग मिलकर के यहाँ से जाने लगते हैं। उसी समय यहाँ पे अब म्यूटेंट स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और वो इन सभी लोगों को बड़ा बुरा कह रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे अब वो टैक्सी ड्राइवर आ जाता है जिसे हमने मूवी डेडपुल के फर्स्ट पार्ट में मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और वो आकर के अब अपनी ही कार से स्कूल के प्रिंसिपल को उड़ा देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे में योकियो और मेगासोनिक को दिखाया जाता है और ये लोग अब केबल के हाथ में बनी हुई टाइम मशीन को ठीक कर रहे होते हैं। मशीन को ठीक करके इसे डेडपुल को दे देते हैं, जिससे कि अब डेडपुल अपने टाइम में पीछे जा करके वेनेशिया की जान बचा लेता है और वो उस गैंगस्टर को भी मार देता है जिसने वेनेशिया को मारा होता है। जिसके बाद डेडपुल अब अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा पीछे जाता है और अपनी लाइफ की सारी चीज़ों को ठीक करने लगता है। और इसी के साथ अब ये मूवी यहाँ पे कम्प्लीटली एंड हो जाती है। सो गाइस प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।